साइंस ऑल चैप्टर 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बताइएगा, उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु फोकस दूरी से कम दूरी पर होता है। किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर उसके फोकस तथा प्रकाश केंद्र के बीच रखे बिंब के प्रतिबिंब का स्थिति क्या होगी? बिंब की ओर। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निकर्षण, धातु का गलित क्लोराइड का सिल्वर विद्युत और गोल्ड अपघटन धातु द्वारा। का परिकरण किस विधि द्वारा किया जाता है? विद्युत अपघटन द्वारा। साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र P4। आगे, किसी बिंब तथा उत्तल लेंस द्वारा बने उसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की दूरी लेंस की फोकस दूरी के 4 गुना से छोटी नहीं हो सकती। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा केंचुए में वृक्क कहाँ पाए जाते हैं? पिंटू पर और त्वचा पर। मनुष्य में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं? 3। लोहे जंग किन किन वस्तुओं की उपस्थिति में लग सकता है? वायु और जल की उपस्थिति में। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा लोहे को संरक्षित होने से बचाने के लिए उसकी सतह पर किसका लेप चढ़ाना लाभकारी है? असद लेपन का द्वारा। हाइड्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधक होते हैं? 3। कौन सी धातु, रुक जाइए, धातु क्विक सिल्वर के नाम से जानी जाती है? पारा। मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? 4। मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। अब बताइएगा आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? निकट दृष्टि दोष। चीनी का रासायनिक सूत्र बताइए। C12H22O11। सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र Na2CO3। प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? लाल। अब लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी? इनमें से कोई नहीं। पुतली के आकार को नियंत्रित करता है? परितारिका। निम्न में किस हाइड्रोकार्बन में 3 अबंध होते हैं? C3H4। आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर बढ़ने पर कोषों की संख्या स्थिर रहती है। आवर्त सारणी के समूह में ऊपर से नीचे जाने पर संयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्थिर रहती है। बताइएगा किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है? जया दूरदर्शिता। किस उपकरण में धन और ऋण चिन्ह नहीं होता है? कुंडली में। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक होता है। पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है? बताइए पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के एब्सिसिक अम्ल। हाँ ठीक है, इनको दीजिए। जड़ की अधोमी वृद्धि है गुरुत्वानुवर्तन से। पांस मेडुला और अनुमस्तिष्क पस मस्तिष्क का भाग है। इनमें से किस हार्मोन का एक छोटा निश्चित टारगेट अंग नहीं है? वृद्धि हार्मोन। 220 वोल्ट वाले मुख्य तार से 40 वाट के एक बल्ब को जोड़ा गया है। बल्ब की कुंडली में बहती धारा का मान होगा 2/11 एम्पियर। विद्युत हीटर में तार की कुंडली के लिए जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह है टंगस्टन। एक चालक का प्रतिरोध 220 ओम है। इसमें 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ दिया जाए तो इसमें धारा प्रवाहित होगी 0.5 एम्पियर। किसी बंद कुंडली और चुंबक के बीच सापेक्षिक गति के कारण कुंडली में विद्युत बल उत्पन्न होने की घटना को क्या कहते हैं? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। मनुष्य के शरीर का प्रतिरोध लगभग 30,000 ओम होता है। चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा चालक पर बल उत्पन्न करते हैं। रुक जाइए, क्षेत्र में प्रभाव में विद्युत धारा चालक पर बल उत्पन्न करते हैं। निम्नलिखित में कौन हार्मोन दूध का निर्माण करता है? प्रोलैक्टिन। कोष अवस्थित रहता है गर्भाशय में। कहाँ पे होता है? विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, अच्छा बताइए विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से ज्ञात की जाती है। दो समानांतर तारों में विद्युत धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। रुक जाइए, कब तक ले हुआ? 43 तक। 43 पूछना है। अणु विस्फोट के समय अपार ऊर्जा निकलती है क्योंकि द्रव्यमान ऊर्जा में परिवर्तित होता है। स्वपरागण किन पौधे में संभव है? एकलिंगी। निषेचन के बाद युग्मनज विभाजित होकर बनता है मादा युग्मक। इनमें कौन शुक्राणुओं का संग्रह स्थान है जहाँ शुक्राणु परिपक्व तथा
सक्रिय होकर निषेचन करते हैं? शुक्रवाहिका। मनुष्य में शुक्राणु तथा अंडाणु का निषेचन होता है। फैलोपियन नलिका में। सक्रियता की खोज किसने की थी? हेनरी वेकवेयर ने। एक धारा नाभिक के दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को कहते हैं? अभिक्रिया विखंडन। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जिन अभिक्रिया में उत्पादन के निर्माण के साथ साथ उष्मा उत्पन्न होते उसे कहते हैं? उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का रासायनिक समीकरण है? उष्माक्षेपी अभिक्रिया। भ्रूण का विकास होता है? गर्भाशय में। विकास के आधार पर निम्नलिखित में से किसका शारीरिक अभिकल्प उत्तम है? चिंपैंजी का। निम्न में कौन बौने पौधे को दर्शाता है? स्मॉल टीटी। क्रोमोसोम के 4 प्रकार का वर्गीकरण किसके आधार पर होता है? सेंट्रोमियर। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? उष्माक्षेपी अभिक्रिया। प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया। अब बताइएगा, धातुओं के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट पर अम्ल की अभिक्रिया से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। मनुष्य में AAXO गुणसूत्र रहने पर क्या होता है? असामान्य मादा। मनुष्य में AAXXY गुणसूत्र बनने पर कौन सा लक्षण उत्पन्न होता है? क्लाइड फाल्टर सिंड्रोमा। ठीक। ये सर्वप्रथम विकासवाद का सिद्धांत दिया? हिकेल। अविष्टो प्रबंधन में कौन सा बात महत्वपूर्ण है? अपशिष्ट पदार्थों का मात्रा में कमी, अवशेषों का पुनः चक्रण एवं पुनः उपयोग, ठोस अपशिष्टों का निस्तारण। उष्मा तापमान पर अविष्टों को जलाने की प्रक्रिया कहलाती है? दहन। नेटल के डंक में कौन सा अम्ल है? मेथेनाइक अम्ल। किसी लाल ताप आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? Fe3O4। ध्वंस सोडा किस प्रकार का होता है? ध्वंस पारदर्शी क्रिस्टलीय। बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या होता है? NaCO3। जीवाणु एवं कवक कहलाते हैं? अपघटक। कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है? खेत और बगीचा। तमिलनाडु में प्राचीन तालाबों को किस नाम से पुकारा जाता है? पार। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया? नर्मदा नदी। समूहों में ऊपर से नीचे जाने पर पारमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है? बढ़ता है। आवर्त सारणी में धातुएं किस ओर स्थित होती हैं? बाईं ओर। आवर्त सारणी में किस ओर अधातुएं स्थित होती हैं? दाईं ओर। अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? उत्पाद के द्वारा। निम्नलिखित में कौन मलेरिया परजीवी है? प्लाज्मोडियम।